हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम इस तरह के डोरमेट, फ्लोर मेट, दरी, चटाई, कारपेट बनाएंगे बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में, घर पे पड़े हुए बेकार चीज़ों से और सिलाई से बचे हुए कतरनों से। और फिर अपने पसंद से आप किसी भी तरह की डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं और फिर किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए इस तरह की जो रेडीमेड कपड़ों के साथ शॉपिंग कैरी बैग आती है वही वाली है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी चौड़ाई 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच अपने पसंद से रख सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई हम 7 इंच की रखेंगे और फिर इस तरह से निशान लगा के इसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से 4 से 5 पीसेस हमें कट कर लेनी है। तो देखिए एक पीस कट हो गया है, उसी तरह से दूसरे पीस को इसके ऊपर से रखेंगे और फिर कट कर लेंगे, फिर साइड से कट कर लेंगे। तो ये देखिए एक लंबा सा पीस हमारा निकल गया है। इसकी लंबाई 24 इंच है और चौड़ाई 6 इंच का रखा है। तो देखिए सिलाई से बचे हुए कतरनों से ये हमने पीस कट कर लिए है। 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। तो ढेर सारे पीसेस को कट कर लेना है जिसकी चौड़ाई 2 इंच की रखी है। तो देखिए इस तरह से लंबाई में पहले हमें सेंटर मार्क कर लेना है। इसका हम एक पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से सेंटर पे हमें निशान लगा लेना है। पूरे में इस तरह से हमें निशान ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो निशान लगा भी सकते हैं या फिर ऐसे भी अंदाजे से बना सकते हैं। तो एक हम चौड़ी पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 7 इंच है। तो इस तरह से ऊपर की तरफ शुरू में हमें सेट करते हुए इसके चारों किनारे पे सिलाई लगा लेना है। पहले हम एक बड़ी पट्टी लेंगे, उसके बाद 2 इंच चौड़ी जो हमने पट्टी कट की उसको अटैच करेंगे। तो देखिए अब एक पट्टी को लेंगे और बीच में जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर से इस तरह से सेट करते हुए फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे और फिर यहाँ से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। और जो सेंटर पे हमने निशान लगाया है वहीं तक सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे और फिर इस तरह से सीधा करके पिन लगा के सेट कर लेंगे। फिर दूसरे साइड भी हमें सेम उसी तरह से तिरछे में पट्टी को अटैच करना है। कपड़े को उल्टा करके रखेंगे और फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। जो हमने बीच में सेंटर पर निशान लगाया है उसी को मिलाते हुए सिलाई लगाना है। अब इसे भी सीधा कर लेंगे और फिर पिन लगा के सेट कर लेंगे। पिन लगा लेने से ये अच्छे से सेट रहेगा और फिर इधर उधर सरकेगा नहीं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है। अब दूसरी पट्टी को अटैच करना है। तो इस तरह से पट्टी को रखेंगे उल्टे करके और फिर इस तरह से फिर सीधा कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद। फिर दूसरे साइड भी इसी तरह से हमें आगे पैटर्न को कंटिन्यू करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये इस तरह का पैटर्न बन जाता है और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने पसंद से रख सकते हैं। तो सिलाई से बचे हुए जो कतरन थे उनसे कुछ पीसेस कट करे हैं। अगर आपके पास सिलाई से बची हुई कतरन नहीं है तो पुराने कपड़ों का भी 2-3 कलर के कपड़े ले लेंगे और फिर उसका इस तरह से हमें चौड़ी 2 इंच की चौड़ी पट्टियों को कट करके सारे डिज़ाइन बना लेने हैं। इस तरह से आप किसी भी तरह के डिज़ाइन को बना सकते हैं, या तो इस तरह से या फिर और भी अलग डिज़ाइन है जो आपको पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमें पूरे में कंटिन्यू करना है। एक पट्टी को अटैच करना है तिरछे में, फिर एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है, पिन लगा के सेट कर लेना है और फिर दूसरे साइड की पट्टी को अटैच करना है। इस तरह से काफ़ी आसानी से ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको एक पट्टी बना करके रेडी करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमें 4 से 5 पट्टियों को रेडी कर लेना है। तो देखिए एक पैटर्न हमारा बन के रेडी हो गया है। अब उल्टा करके हमें इसके किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। पूरे में देखिए सिलाई लग गई है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गई है और एक पीस हमारा बन के रेडी हो गया है। इस तरह से और सारे पीसेस को भी हमें बना करके रेडी कर लेना है। तो देखिए मैंने 4 पीस बना करके रेडी किया है। आप इसकी चौड़ाई और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसको बढ़ा सकते हैं, 5-6 पीस को रेडी कर सकते हैं। और देखिए एक प्लास्टिक की बोरी ली है, बहुत ज़्यादा पतली वाली और मुलायम वाली है। आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से जो हमने सारे पीस रेडी किए हैं उसको इस तरह से रखेंगे और फिर सेट कर लेंगे। प्लास्टिक की बोरी लगाने से ये वाटरप्रूफ बनेगा और इस पर सेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई करना है। तो आप चाहे तो इस तरह से पीस को अटैच भी कर सकते हैं या फिर जैसा मैं लगा रही हूँ उस तरह से भी लगा सकते हैं। तो मैं इसके किनारे को फिनिश करने के लिए लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो पुरानी साड़ी से जो बची हुई लेस पड़ी होती है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास लेस है तो लगाएं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। इस पट्टियों को आपस में जोड़ते हुए भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पीस को लेंगे और फिर इसके किनारे पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे।
और फिर दूसरे साइड भी मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। तो एक पीस हमारा अटैच हो गया है। अब दूसरे पीस को लेंगे और फिर इससे बिल्कुल चिपकाते हुए सटाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है दोनों साइड में। देखिए सिलाई हो गई है। अब दूसरे साइड की भी सिलाई कर लेंगे। तो इस साइड की सिलाई हो गई है, अब यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी सिलाई हो गई है और फिर उसके आगे दूसरे पीस को अटैच करेंगे, उसके दोनों किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पीस हमारे अटैच हो गए दोनों साइड से। और फिर उसके बाद ये वाला पीस भी अटैच कर लेंगे। इसी तरह से देखिए पूरे में हमें सिलाई लगा लेना। तो देखिए सिलाई हो गई है। अब जो बीच की सिलाई दिख रही है उसको हम लेस से कवर करेंगे। तो देखिए बीच में हमें लेस को रखना है और फिर इसके दोनों किनारे पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। अगर आपके पास लेस है तो लेस लगा सकते हैं, या फिर जो हमने पट्टी रेडी की है उसको आपस में सिल करके भी रेडी कर सकते हैं, या फिर सिंपल पट्टी 2 इंच की पट्टी को कट करेंगे, उसके दोनों किनारे को सिल लेंगे और फिर इसके ऊपर से अटैच करेंगे। पट्टी से भी आप फिनिश कर सकते हैं और इस तरह से लेस से भी कर सकते हैं। तो देखिए बाकी सारे जो हमारे किनारे हैं जो सिलाई दिख रही है उसके ऊपर से फिनिश कर लेंगे। तो देखिए पूरे में हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। और देखिए पैटर्न देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो नीचे की साइड देखिए प्लास्टिक की जो बोरी है उसके नीचे हम कपड़ा लगाएंगे, लाइनिंग लगाएंगे। तो सेम मेजरमेंट का हमें कपड़े को भी कट कर लेना है। तो नीचे की साइड से देखिए मैंने अच्छा वाला देखने में जो ब्राइट लग रहा है उसको रखा है और फिर बीच में आप कोई पुराने कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरानी बेडशीट वगैरह के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 3 लेयर में कपड़े को रखा है तो ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट रहे और गुदगुदा सा हमारा पायदान बने। इन सबको मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है, क्विल्ट कर लेना है। बीच में भी 1-2 सिलाइयों को हम लगा लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो देखिए बीच में सिलाई लगा लेने से क्या होता है, सभी फैब्रिक एक दूसरे से चिपक जाते हैं, अच्छे से सेट हो जाते हैं। अब देखिए इसके किनारे को फिनिश करने के लिए आप चाहे तो सीधी पट्टी 2 इंच की सीधी पट्टी को लेंगे और फिर इससे भी आप फिनिश कर सकते हैं। पट्टी को नीचे की तरफ से रखेंगे और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे और फिर इस तरह से देखिए एक फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो पट्टी से कर सकते हैं फिनिश, या तो जो हमारे पास लेस पड़ी हुई है पुराने साड़ी से निकली हुई उसको भी इस तरह से मिलाते हुए आप सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए हमें लेस को इस तरह से रखना है बीचों बीच में और पीछे की तरफ से भी देख लेना है, सेट करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। लेस अगर हम किनारे से लगाएंगे फिनिश करेंगे तो एक सिलाई में ही ये हमारे किनारे फिनिश हो जाएंगे। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप सिंपल पट्टी से भी फिनिश कर सकते हैं। तो ये देखिए एक किनारे फिनिश हो गए हैं, उसी तरह से दूसरे किनारे को भी हमें फिनिश कर लेना है, मिलाते हुए सिलाई लगा लेना। तो देखिए 2 किनारे फिनिश हो गए हैं, अब 2 किनारे बचे हुए हैं। तो देखिए इस साइड के किनारे को हमें कैसे करना है, ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा लेस को लेंगे और फोल्ड करते हुए इस तरह से सेट करते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे। किनारे पे सिलाई लगा के लॉक कर लेंगे, 2-3 सिलाई लगा के और फिर इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। और पीछे की तरफ से भी चेक कर लेना है कि ये सिलाई छूटे नहीं। बाकी इस साइड भी हमें फिनिश कर लेना है। तो देखिए चारों किनारे हमारे लेस से फिनिश हो गए, इससे एक सिलाई में ही हमारे किनारे फिनिश हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा गुदगुदा सा सुंदर सा पायदान हमारा बन के रेडी हो गया है। इसमें मैंने 3 लेयर के कपड़े नीचे में लगाए हैं और ऊपर में भी लगाई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा डोरमेट बन के रेडी हो गया है और काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। जो पतली वाली हमने प्लास्टिक की बोरी लगाई थी इससे ये मुलायम सा भी बना है और वाटरप्रूफ भी बना है। इसमें मैंने 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया है और बिल्कुल फ्री में 0 कॉस्ट में सिलाई से बचे हुए कतरनों से सुंदर सा मुलायम सा ये हमारा डोरमेट फ्लोरमेट पायदान बन के रेडी हो गया है। आप इसकी साइज़ को और बड़ी भी कर सकते हैं और छोटी भी कर सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मुलायम, इसमें हमने 4-5 लेयर के कपड़े पूरे मिला के तो हो ही गए और काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा गुदगुदा सा ये हमारा डोरमेट फ्लोरमेट दरी चटाई बन के रेडी हो गया। आप इसकी साइज़ को अपनी पसंद से बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं। और फिर देखिए कितना सुंदर सा ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो गया सिलाई से बचे हुए कतरनों से। तो चलिए अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने पुराने जीन्स का पीस लिया है, 23 इंच लंबाई है, 17 इंच चौड़ाई है और देखिए इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है लंबाई की तरफ से। उसके बाद फिर चौड़ाई की तरफ से भी फोल्ड कर लेंगे। इसका हम सेंटर मार्क करेंगे, इसके सेंटर पे हमें मार्क करना है। तो देखिए सेंटर का निशान निकल चुका है और फिर इसमें लगाने के लिए हम एक पट्टी लेंगे 4 बाई 4 इंच का। तो जो हमने सेंटर पे एक कॉर्नर बनाया है उसके ऊपर से इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाना है। उसको देखिए सिलाई से बचे हुए कतरनों से मैंने 2.5 इंच 2.5 इंच की पट्टियाँ कट की है, 2.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ हैं।
उसको हमने कट कर लिया है। इस तरह से हमें ढेर सारे पीसेस को कट कर लेना है। और बीच में देखिए जो हमने 4 बाई 4 इंच का पीस कट किया था उसको रखेंगे, और जो पट्टी कट की थी उसको फोल्ड करके हमें इस तरह से रखना है। इस तरह से भी एक पैटर्न रेडी हो जाएगा। आप अपने पसंद से किसी भी पैटर्न को बना सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें सिलना है। तो जो हमने बीच में सेंटर पर निशान लगाया था, पहले हमने 4 बाई 4 इंच के पीस को लेना है और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगाना है। इसके किनारे में हमें सिलाई लगा लेना है पूरे में मिलाते हुए। और जीन्स का फैब्रिक है तो ये स्लिपी नहीं होगा, और इसमें हमें प्लास्टिक की बोरी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसकी कलर कॉम्बिनेशन आप चाहे तो मल्टी कलर बना सकते हैं, या फिर देखिए इसके अपोजिट में सेम कलर का भी लगा के डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसा कपड़ा अवेलेबल है उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए इस साइड से भी हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, कपड़े की पट्टी को, और फिर सिलाई लगा लेना है। उसके बाद फिर दूसरे साइड भी अटैच करना है। कपड़े की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसके किनारे पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। जो हमने बीच में पट्टी अटैच की थी 4 बाई 4 इंच की, उसके सभी किनारों पे इस तरह से हमें अटैच करना है। तो ये भी एक सुंदर सा पैटर्न हमारा बन के रेडी हो जाएगा। आप पैटर्न को अपने पसंद से बना सकते हैं। तो देखिए चारों साइड से पट्टी अटैच हो गई। अब दूसरे कलर की पट्टी लेंगे और फिर देखिए इसके आगे से हमें 1/2 इंच की दूरी रखते हुए सिलाई लगा लेना है। तो जो नीचे की जो सिलाई है वो कवर हो जाएगी। अब देखिए इसके आगे भी इसी तरह से हमें कंटिन्यू करना है। बहुत ही आसानी से इस तरह का देखिए पैटर्न बन के रेडी हो जाए। ये एक पैटर्न का हमने जो रेडी किया है वो एक कलर से, उसके आगे पैटर्न रेडी करेंगे तो वो भी एक कलर से। आप चाहे तो सभी अलग अलग कलर के पीसेस को मिला के कर सकते हैं। जो भी हमारे पास कपड़े बचे हुए हैं, सिलाई से बच्चों कतरने हैं या फिर पुराने कपड़ों से कटे हुए पीस हैं, उन सबको इस तरह से मिलाते हुए कर सकते हैं। या तो एक कलर की या फिर मल्टी कलर की बना सकते हैं। तो देखिए जितने पीस मेरे पास अवेलेबल थी उन सब का मैं डिज़ाइन बना के इस तरह से लगा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा आसान है। 1/2 इंच का गैप रखना है और आगे इस तरह से कंटिन्यू करना है। और इसमें मैंने जीन्स के पीस का इस्तेमाल किया है। पुराने जीन्स के कट करके इसको पीस बनाए हैं। तो अगर आप चाहे तो कोई दूसरा फैब्रिक ले रहे हैं तो इसमें प्लास्टिक की बोरी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जीन्स में ऐसा कोई प्लास्टिक की बोरी लगाने का ज़रूरत नहीं है। जीन्स का जो फैब्रिक होता है वो स्लिपी नहीं होता है, इसलिए इसमें लाइनिंग और प्लास्टिक की बोरी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले वाले पैटर्न में मैंने नीचे से फैब्रिक भी लगाया है और प्लास्टिक की बोरी लगाई है। इसमें आपको सिर्फ जब हम जीन्स का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जीन्स का जो फैब्रिक होता है वो स्लिपी नहीं होता है और मोटा होता है, तो इसमें हम नहीं लगाएंगे। इसी तरह से देखिए हमें आगे भी कंटिन्यू करना है, डिज़ाइन को बनाते जाना है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से पूरे में हम बनाते जाएंगे और फिर एंड तक इसको फिनिश करेंगे। बहुत ही जल्दी इस तरह का पैटर्न बन के रेडी हो जाता है। आप चाहे तो इसको अलग पैटर्न में भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको सीधे सीधे बना सकते हैं या फिर तिरछे से किनारे में पट्टी से सीधे बनाते हुए इसको फिनिश कर सकते हैं। बहुत डिज़ाइन है इसमें। आप इसको पूरी तरह से चौकोर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्कल में भी बना सकते हैं। अपने पसंद से किसी भी तरह के डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब यहाँ तक देखिए फिल करने के बाद क्या करेंगे, अब हम एक साइड को पहले फिनिश कर लेंगे। जैसे पट्टी को मिलाते जाएंगे, 1/2 इंच का गैप रखेंगे और फिर इसके ऊपर से पट्टी को रखते हुए फोल्ड करके रखना है और फिर सिलाई लगाते जाना है। तो आगे हम एक साइड से पहले कंटिन्यू कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। उसके बाद बाकी साइड के किनारों को इस तरह से फिल कर लेना है। बहुत ही आसानी से बन जाती है और सारे कॉटन का फैब्रिक है तो काफ़ी ज़्यादा मुलायम और सुंदर सा ये बन के तैयार होगा। और इसे आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, पूजा आसन की तरह या फिर डोरमेट की तरह या फिर फ्लोर मैट की तरह आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। और फिर इसके साइज़ को बड़ी और छोटी भी कर सकते हैं। तो देखिए एक साइड के किनारे लगभग हमारे फिनिश हो गए हैं। अब सेम उसी तरह से हमें बाकी साइड के किनारे को फिनिश कर लेना है, पट्टी को अटैच करते हुए अटैच कर लेना। तो देखिए पूरे में ये हमारा फिल हो गया है। अब इसको हम उल्टा करके रखेंगे और फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। इससे पहले सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं या फिर बिना सिलाई लगाए भी इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर सकते हैं। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गई है। अब इसके किनारे को हम फिनिश करेंगे। तो 2 इंच की सीधी पट्टी कट करेंगे और फिर पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे
और फिर उसके बाद पलटने के बाद इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। इसके किनारे को फिनिश कर लेना है सिंपल पट्टी से। तो देखिए नीचे की तरफ पट्टी को रखा है, सिलाई लगा लिया है और फिर ऊपर की तरफ एक फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड करेंगे और फिर इसके किनारे को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये पट्टी से फिनिश हो जाएगी। सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें कर लेना है। और देखिए एक साइड में इस तरह से हमें ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखना है और फिर किनारे पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। दो किनारे को फिनिश करने के बाद एक साइड से हमें एक्स्ट्रा पट्टी को रखना है और फिर देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड करेंगे और फिर मिलाते हुए इसके किनारे को हमें फिनिश कर लेना है। तो इस तरह से देखिए चारों किनारे हमारे पट्टी लग के फिनिश हो गए हैं और ये हमारा सुंदर सा डोरमेट बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो देखिए पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल करने के बाद जो उनकी लेस बच जाती है वही साड़ी है। ढेर साड़ी जमा हो गई थी तो इनका सोच रही थी कि क्या करूं। तो देखिए ढेर सारे हमारे पास लेस है। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप पुराने कपड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें लाइनिंग लगाने के लिए आप कोई भी पुराने कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चावल गेहूँ की प्लास्टिक की किसी तरह की प्लास्टिक की बोरी आप ले सकते हैं। आप चाहे तो लगा सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोरी लगाने से ये वाटर प्रूफ बनेगा। तो देखिए एक पीस हमने कट कर लिया है। इसकी लंबाई ज़्यादा रखी है तो लंबाई यहाँ से 36 इंच रखा है और चौड़ाई 21 इंच का है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप बढ़ा और घटा भी सकते हैं। तो देखिए लेस के टुकड़ों को जितना भी हमने चौड़ाई में रखा है प्लास्टिक की बोरी को उसके हिसाब से कट कर लेना है। तो इस तरह से ढेर सारे पीसेस को हमें कट कर लेना है। जितनी भी हमारे पास लेस बची हुई थी उन सबको मैंने इस तरह से कट कर लिया है चौड़ाई के हिसाब से। तो देखिए पहले हमें ढेर सारी लेस को कट कर लेना है और फिर एक किनारे से इसको अटैच करना शुरू करना है। आप चाहे तो लाइनिंग को पहले भी अटैच कर सकते हैं या फिर लाइनिंग को हम बाद में अटैच करेंगे। तो पहले प्लास्टिक की बोरी पे हमें अटैच करना। तो इस तरह से देखिए हमने ढेर सारी लेस को कट कर लिया है चौड़ाई के हिसाब से। सबसे पहले एक किनारे पे रखेंगे और फिर इसके किनारे पे मिलाते हुए स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेना है। काफ़ी आसानी से इसमें सिलाई लग जाती है। तो देखिए एक लेस का पीस अटैच हो गया है। अब दूसरे पीस को लेंगे और फिर जो एक लेस हमने अटैच किया है उसके ऊपर से रखेंगे और फिर पहले वाली जो लेस है उसके ऊपर से दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो पहले वाला लेस और दूसरा वाला लेस दोनों हमारा अटैच हो जाएगा। इसी तरह से हमें आगे भी कंटिन्यू करना है। तो एक लेस को जो हमने अटैच किया है उसके ऊपर से ओवरलैप करते हुए हमें स्टिच करना है। इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाना है। तो देखिए सिलाई हो गई है और इस तरह से लेस हमारे अटैच होते जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी लेस लेंगे और इसके ऊपर से रखेंगे और फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। काफ़ी आसानी से ये सिलाई लग जाती है और बहुत ही जल्दी इस तरह का सुंदर सा डोरमेट हमारा बन के रेडी हो जाता है। इसी तरह से आगे भी हमें कंटिन्यू करना है। तो एक लेस के ऊपर से मिलाते हुए सिलाई लगाना है, पूरे में अटैच कर लेना। तो देखिए पूरे में हमने अटैच कर लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा देंगे। इसके बाद इसमें हम लाइनिंग अटैच करेंगे। तो लाइनिंग के लिए आप कोई भी पुराने कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये पुरानी बेडशीट का पीस रखा है, एक लेयर, दूसरा लेयर और नीचे में कोई अच्छा सा ब्राइट सा कपड़ा रख लेंगे। तो इसमें 3 से 4 लेयर आप रख सकते हैं। आपकी सिलाई मशीन में जितनी मोटी सिलाई हो उस तरह से कर सकते हैं। अगर सिलाई मशीन से दिक्कत हो तो आप हाथों से भी सिल सकते हैं। इसमें मैंने 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया है। इन चारों को देखिए आपस में पिन लगा के सेट कर लेना है, फिर सिलाई लगा लेना है किनारे में और फिर बीच में भी 2-3 सिलाइयाँ लगा लेंगे ताकि जो पीछे वाला कपड़ा है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच हो जाए। तो बीच में भी सिलाई लगा ली। अब इसके किनारों को हमें फिनिश करना है। तो सिंपल पट्टी ली है, 3.5 इंच चौड़ी सीधी पट्टी ली है और फिर इस पट्टी से हमें फिनिश करना है। तो देखिए पहले हमें लंबाई के साइड से इस तरह से रखना है और फिर इसके किनारे पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है दोनों साइड में। सिलाई लगाने के बाद इसे हम सीधा करेंगे और फिर सीधा करके पट्टी को इस तरह से देखिए पहले एक फोल्ड करेंगे और फिर दूसरा फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। उसी तरह से दूसरे साइड भी एक फोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए 2 किनारे हमारे फिनिश हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से हमारी पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब 2 किनारे पे और हमें फिनिश करना है। तो इस साइड देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। दोनों साइड में 1 से 1.5 इंच फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा रखना है और फिर एक साइड इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। उसी तरह से दूसरे साइड भी दोनों साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए सिलाई लगा लेना है। तो देखिए सिलाई लग गई है। अब इसके किनारों को हमें इस तरह से पलट लेना है और फिर जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, फिर एक फोल्ड करना है, दूसरा फोल्ड करना है और फिर उसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। काफ़ी आसानी से ये पट्टी लग के रेडी हो जाती है। सेम उस तरह से दूसरे साइड भी करना है, साइड को फोल्ड करना है
और फिर बीच में इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेना है। तो सभी किनारे फिनिश हो जाएंगे। तो ये देखिए सुंदर सा डोरमेट, फ्लोर मेट, दरी, चटाई, पायदान बन के रेडी हो गया है और बिल्कुल फ्री में ये हमारा बन के रेडी हो गया। इसमें हमने 2-3 लेयर के फैब्रिक लगाई है तो ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट भी बन के रेडी हुई है। प्लास्टिक की बोरी का इस्तेमाल किया है तो ये वाटरप्रूफ बन के रेडी हो गया है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई को बढ़ा घटा भी सकते हैं अपने पसंद से, और बड़ी भी बना सकते हैं और छोटी भी बना सकते हैं। तो देखिए बनने के बाद इसकी लंबाई 1 इंच कम हुई है, लंबाई 35 इंच हो गई है और चौड़ाई 20 इंच हो गई है। तो जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था उससे थोड़ा सा ये कम हुआ है। काफ़ी सुंदर सा ये हमारा पायदान बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में। अगर आपके पास साड़ियों की लेस नहीं पड़ी है, बची हुई नहीं है, बेकार पड़ी हुई नहीं है,